जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, देवउठनी एकादशी जिसका व्रत आप करेंगे 2 नवंबर को, सूर्य के मुख से एकादशी है। आज इस वीडियो में हम देव उठाएंगे। देव उठाने की क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे देव उठाने चाहिए, मंत्र सहित क्या मंत्र रहेगा भगवान नारायण को जागृत करने के लिए, किस विधि से भगवान को प्रेम पूर्वक जागृत करना चाहिए जिससे कि आपके घर में पूरे वर्ष भर भगवान नारायण का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भगवान नारायण के आशीर्वाद से देवों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, धन धान्य की कभी कमी ना हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके बना रहे, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि देते रहे। ये जो देव उठाने की प्रक्रिया है ये पूरे वर्ष भर आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। इसीलिए हम शास्त्रीय विधि से देव उठाने की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ कैसे देव उठाने हैं वो उठा के आपको मंत्रों से ही दिखाएंगे कि क्या विधि है, कैसे भगवान का पूजन करना है, किन मंत्रों से उनको जागृत करना है, जगाने का क्या मंत्र है, और फिर पहला पूजन किस प्रकार से भगवान का आप करेंगे। ये संपूर्ण विधि का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। अभी हम आरंभ करेंगे भगवान को जगाना और पूजन करना। आपसे निवेदन ये है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय विधि से भगवान को जागृत करने के वीडियो बहुत कम उपलब्ध हैं। लोगों के पास जानकारी बहुत कम है। अभी तक सामान्यतः क्या होता है कि रात्रि काल में हमारे घर की जो माताएं होती हैं वो कुछ तासे आदि बजा के और रात्रि को देव जागृत करती हैं। यही प्राचीन परंपराओं से चलता आ रहा है, परंतु जो शास्त्रीय विधि है वो लोगों के पास पहुंची ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये देव जो है वो रात को उठाने की प्रक्रिया नहीं है। शास्त्र कहते हैं कब उठाना चाहिए, प्रातः काल। प्रातः काल में देवों को उठाया जाना चाहिए और सायंकाल को तुलसी शालिग्राम विवाह कराना चाहिए। ये विधि है इसकी देवउठनी एकादशी की। प्रातः काल देव उठाए जाते हैं। तो इस वर्ष 2 तारीख को आप देव उठाएंगे प्रातः काल में, और फिर दोपहर बाद या दोपहर को या शाम को तुलसी विवाह करेंगे। रविवार का दिन है, पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रविवार को तुलसी पूजन करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है, पर्व होता है। इसीलिए आप विधि विधान से मनाइएगा। इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको भी देख लीजिएगा। आइए हम आरंभ करते हैं। भगवान को किस प्रकार से जागृत करना है उसकी प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपके सामने पूरी तैयारी है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ क्या क्या है। ये भगवान शालिग्राम मैंने विराजमान किए हैं, क्योंकि आज के दिन या तो शालिग्राम भगवान का पूजन कीजिए, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी का पूजन कर सकते हैं, जो भी स्वरूप आपके पास भगवान के हों। सीधे हाथ की ओर आप घी का दिया रखेंगे अगर घी का रखना है तो, और ये आपने दूसरी साइड में धूप रखी है हमने। अगर तेल का दिया जलाना है तो आप भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, और घी का दिया सीधे हाथ की तरफ रखा जाता है। धूप रखी है, दीप रखी है, भगवान को वहाँ पर विराजमान किया है। ये जैसे आपके मंदिर में होते हैं उसी प्रकार से विराजमान है। ये हमने भोग यहाँ पर रखा है भगवान को अर्पित करने के लिए। ये हमने पंचामृत बनाया है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दूध दही शहद गंगाजल आदि से पंचामृत बनाइएगा आप। पंचामृत से हम अभिषेक कराएंगे, विशेष रूप से शंख से कराया जाता है। शंख हमने यहाँ रखा है। ये हमने पहले ही चंदन बना के रख लिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। पूजन में जो हम चंदन अर्पित करेंगे, पुष्प हमने रख लिए हैं, और वहाँ पर कर्पूर रखा है, क्योंकि कर्पूर का विशेष रूप से विधान है। इस एकादशी पर कर्पूर से जो आरती करता है भगवान की, उसकी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए कपूर से आपको अवश्य ही आरती करनी है इस एकादशी पर भगवान की। तो अंत में हम कपूर से आरती करेंगे। ये जो हमारे पूजा के साक्षी देव हैं इनको हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। ये एक जो आप स्टील की प्लेट देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जब हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे भगवान को तो वो तांबे की प्लेट में नहीं करा सकते, अन्यथा वह जहर बन जाएगा। इसीलिए तांबे की प्लेट है। और ये जो तुलसी का पत्ता उसमें रखा है, ये तुलसी पत्र जब हम अभिषेक करेंगे भगवान का, तो शंख से जब अभिषेक करेंगे भगवान को, जब ये अर्पित करेंगे पंचामृत आदि दूध आदि, तो उसमें शंख में आपको यह तुलसी पत्र रखना होगा। आइए पूजन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ये यहाँ पर आप शंख देख रहे हैं। ये शंख जो हम अभिषेक करेंगे भगवान का, इसके लिए है। आप बजाने वाला शंख अगर आपके पास है तो वह रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो आप वह रख सकते हैं। जो भी शंख हो वह आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये बड़ी सामान्य सी सामग्री है जो आप सभी घरों में होती है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती नहीं इसमें। विधि मुख्य होती है, मंत्र मुख्य होते हैं भगवान को उठाने की इस प्रक्रिया में, उठाने की इस पूजा में। तो आइए अब हम उठाने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। भगवान जिस अवस्था में हैं आपके घर में, उसी अवस्था में उनको रहने देना है। आपके मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान है आप वहीं पे पूजन कर सकते हैं, वो पहले से ही विराजमान है।
तो वहीं पे आप इस पूजा को आरंभ कर सकते हैं। मंदिर में जहाँ भी आपने स्थान दे रखा है उनको आप वहीं रख सकते हैं, या आप अलग से चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अन्यथा जहाँ विराजमान मंदिर में कर रखा है आपने, आप वहीं इस पूजन को कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहता है। और जो अभिषेक हम कराएंगे, जो हमने ये स्टील का पात्र रखा है उसमें, तो अभिषेक के समय पर पुरुष सूक्त से आपको अभिषेक कराना चाहिए। पुरुष सूक्त हम यहाँ पर पुरुष सूक्त चला देंगे और पुरुष सूक्त सुनते हुए आप वह अभिषेक करेंगे। पुरुष सूक्त से ही इस दिन अभिषेक करने का जो प्रथम अभिषेक है भगवान के जागृत होने के बाद, उसका विधान कहा गया है। तो उसी शास्त्रीय विधि को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मंत्रों द्वारा भगवान को जागृत करते हैं। भगवान का ध्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हाथ जोड़कर आप यह मंत्र पढ़ेंगे। 5 बार पढ़ सकते हैं, या इसके अतिरिक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान का यह मंत्र 5 बार प्रेम से उच्चारण कीजिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जो लोग इसको पहले देख रहे हैं, जिस दिन आप इसको जगाएंगे, भगवान को जब जगाने की प्रक्रिया करेंगे, तो इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर दीजिएगा जहाँ से हमने मंत्र आरंभ किया है। और जैसे जैसे अब हम आगे करते जाएंगे, वैसे वैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मंत्र हम यहाँ से चला देंगे, पुरुष सूक्त हम यहाँ बीच में आपको सुनाएंगे। उसी से आपने ये भगवान को पंचामृत अर्पित करना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम मंत्र पढ़ेंगे भगवान को उठाने के लिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इसका अभिप्राय है कि हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे कमलकांत, जागृत होइए, उठिए और इस त्रिलोकी का मंगल कीजिए। हम सब आपकी संतानें, आपके भक्त आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे भगवान, हे नारायण, आप जागृत होइए। यह मंत्र आप कम से कम 5 बार दोहराएंगे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इस प्रकार भगवान से निवेदन कि हे प्रभु, आप जागृत होइए, जागृत होइए, जागृत होइए। हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं। हम आपके भक्त, आपकी संतानें आपके जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु जागृत हों और हमारे भीतर वास करें, हम पर आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे मन में आप सदा जागृत रहें, हमारे तन में सदा जागृत रहें, हमारे हृदय में सदा जागृत रहें, आपके विचार जागृत रहें, आपकी जो शिक्षाएं हैं वो सदा जागृत रहें, और हम आपकी शिक्षाओं के जागृत रहने से, आपके जागृत रहने से इस संसार में सदा सद्कर्म करते रहें, आपकी भक्ति में सदा लीन रहें। हे मेरे गोविंद, आप जागृत हों, जागृत हों, जागृत हों। अब हम भगवान को यहाँ पात्र में विराजमान करेंगे, जिससे कि उनको अर्घ्य दे सकें। भगवान को वहाँ से हटा लेंगे। तुलसी पत्र जो उनको अर्पित किया हुआ था उसको अभी संभाल के रख देंगे। भगवान को यहाँ विराजमान कीजिए। इस प्रकार भगवान को विराजमान करेंगे। भगवान को विराजमान करने के बाद अब हम भगवान को शंख से अर्घ्य अर्पित करेंगे, जो हमने आपको बताया था। ये तुलसी पत्र लीजिए, शंख में इसको डाल लीजिए। इस प्रकार से शंख में डाल लीजिए और फिर हम
पुरुषोक्त का पाठ आरंभ करते हुए पुरुषोक्त से भगवान को यह पंचामृत अर्पित करेंगे। आइए पुरुषोक्त आरंभ करते हैं। जैसे दिखाया जा रहा है वैसे करते जाइएगा। हम पुरुषोक्त आरंभ करते हैं, आप अर्पित करते जाइएगा शंख के द्वारा। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः शभोमिगुं सर्वचस्पृतवाच तिष्ठरसाङ्गुलं मा पुरुष एवेदत्वं सर्वं जदभूतं जच्चभाव्यं मा ओतामृततुष्येशानो जरन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विकवन् व्यकरामतसासन नशने अभि ततो विराडज्जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्यरिचतस्याद्भूमिमतो पुरः तस्मादिज्जात् सर्वभूतः संवृतं मृगराज्यम् पशोस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याढ्याम्याश्चरे तस्मादज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजो तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्त जिगीचोभयादतः गावो ह जग्निरे तस्मादाता अजावयः तं यज्ञं वैरेहि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिक इत्यधि जलपुरुषं व्यददो कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतरस्य जलवैत्याः पदभ्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्ध्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् जलपुरुषेण हविकादेवा यज्ञमतन्वत वसन्तो सासीराज्यम् ग्रीक्मयमातरद्धविः सपतास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तशमिदः कृताः देवा दज्यतन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुम् जतनेन जतनामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जद्रपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः अद्भ्यः सम्प्रीताः पृथिव्यैरथाश्च विश्वकर्मणः क्षमवर्ततात्मै तस्य पुष्टाभिदद्रोपमेति तन्मर्तस्य देवत्वभाजानमगरे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव वेदित्वा ते मृत्योर्मेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपद्यन्ति धीरा तस्मिन्नस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवीभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवीभ्यो जातो नमो रोचाय ब्राह्मणे रोचान् ब्राह्मञ्जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्नाजस्तेवं ब्राह्मणो विद्यार्थिय देवा सन्वते श्रेष्ठते लक्ष्मीशपदनां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि नोपमस्मिनो व्याप्तम् इषणन्निखाणां मयिखाणः सर्वलोकं मयिखाणा
हरि ओम। इस प्रकार आपने भगवान को पंचामृत से अर्घ्य दिया, अभिषेक कराया। अब आप एक दूसरा जो पात्र हमने कहा था, कटोरी हमने यहाँ रखी है, इसको रख लेते हैं। भगवान शालिग्राम को इसमें से निकाल लेते हैं। इस पात्र को रख देते हैं साइड में और इसको आप तुलसी में अर्पित कर दीजिएगा। उस कटोरी में इसलिए हम भगवान को स्नान कराएंगे जिससे कि जो भगवान का चरणामृत है उसको हम ग्रहण कर सकें। तो अब आप इस कटोरी में भगवान को विराजमान करेंगे। शुद्ध जो गंगा जल युक्त जल है उससे हम भगवान को स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। और मंत्र वही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बोलते हुए भगवान को प्रेम से स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को स्नान कराने के बाद अब हम उनके स्थान पर इनको विराजमान कर देंगे। भगवान को स्नान कराया, आपने अच्छे से धुला देना है, भगवान को अच्छे से नहला देना है भगवान को, और अपने स्थान पर विराजमान कर देना है। ये जो चरणामृत बना है इसको आप पारिवारिक जनपान कर सकते हैं, मस्तक पर लगा सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी होता है ये। इसको अवश्य ही आपने ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। हमने पहले ही चंदन घोल के रखा है, प्रेम से भगवान को तिलक कीजिएगा। इस प्रकार से आप तिलक लगाइए भगवान को। तिलक लगाने के बाद तुलसी दल लीजिए और वह तुलसी दल भगवान को अर्पित कीजिए। तुलसी दल जितनी भी आपके पास तुलसी हो उस हिसाब से अर्पित कीजिएगा। आप एक पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, भगवान को धूप दिखा के दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद अब आपको हाथ धोने हैं। एक बार हाथ धो लीजिए। हस्तों प्रक्षालनम, चल लीजिए अपने सीधे हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान को भोग अर्पित करेंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है, फल लीजिए, मिठाई हो मिठाई लीजिएगा, या कुछ ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा। जो भी आपके पास उचित हो उसको लीजिएगा। यहाँ क्योंकि मैं पिछले दिनों मथुरा वृंदावन की यात्रा पर था, मैंने बताया भी था आपको, वहीं से मैं कथा कर रहा था। तो ये भोग प्रसाद मैं लेके आया वहाँ से पेड़े का, तो वही मैं यहाँ भोग अर्पित कर रहा हूँ। ओम नाभ्यः सिहिदन्तरिक्षं शिष्णोः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पनः। जलाचमनी कराइए भोग लगा के, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और भोग लगाने के बाद अब आप भगवान की आरती करेंगे। पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद आरती करनी होती है। आरती के लिए कर्पूर आपके पास होना चाहिए। कर्पूर की बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर कर्पूर से अगर आपने आरती करी तो आपका जीवन सदा सुरक्षित रहता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए कर्पूर से आपको आज आरती करनी चाहिए भगवान की, जब आप देव उठा रहे हैं। यहाँ कर्पूर मैंने अलग से रखा है। तो आइए अब हम आरती करते हैं। सभी खड़े हो जाएं। खड़े होके ज्योत प्रज्वलित करें और आरती करना आरंभ करें। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ प्रभु, जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आरती करके शीतलीकरण किया। भगवान को आरती दीजिए और फिर पारिवारिक जन आरती लीजिए, आप स्वयं आरती लीजिए, सबको आरती दे के फिर हमारा ये आज का जो पूजन है वो यहाँ पूर्ण होता है। आपने विधि से आज देवों को उठाया है, जगत के पालनहार को उठाया है। भगवान अब आप पर प्रसन्न हैं, आप पर कृपा करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी और सदा आपका कल्याण होगा। ये विधि है देव उठाने की। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कोई नियम आदि यदि आपने लिए थे चातुर्मास के, उनको पूर्ण कर सकते हैं। दक्षिणा आदि देनी चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने का बड़ा फल कहा गया है। यदि आप हमारे निमित्त पूजा या कथा से निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड उसके साथ में आ रहा है ना, उस पर भी आप स्कैन करके भेज सकते हैं। यह सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। प्रभु आपका कल्याण करें। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ यह देव उठाने की पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।